हिंदी सुगम भारती कक्षा 7वीं का दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 3। पाठ का नाम है अलग अंदाज में होली। अलग अंदाज में होली। इस पाठ के लेखक है पवन चौहान। मेरे प्रिय छात्रों, मैंने इस पाठ के 2 भाग बनाए हैं। आज का हमारा यह वीडियो भाग 1 है। इस भाग 1 में हम पान क्रमांक 22 पर होली का त्यौहार नज़दीक था, यहाँ से लेकर तो बुजुर्ग आज सचमुच ही अपने सारे दुख भूल गए थे, यहाँ तक देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। कर दिए। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने किताब नहीं निकाली हो तो सबसे पहले आप किताब निकाल लो। आइए देखते हैं अलग अंदाज में होली। मेरे प्रिय छात्रों, आपने होली का नाम सुना होगा। हर साल हमारे इस भारत देश में होली का त्यौहार मनाया जाता है। बड़ी ही धूमधाम से लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बुजुर्ग कहते हैं, जो हमारे यहाँ पर ज़्यादा उम्र वाले जो लोग होते हैं उनको बुजुर्ग कहा जाता है। बुजुर्गों की समस्याएं और उनके प्रति सद्व्यवहार पर प्रकाश डाला है। और उनके प्रति सद्व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार, उनके साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए, इस पर रोशनी डाली है। आइए देखते हैं। होली का त्यौहार नज़दीक था। होली का त्यौहार नज़दीक था मतलब होली का त्यौहार बस अब आने ही वाला था। कुछ ही दिनों में होली का त्यौहार आने वाला था। होली का त्यौहार नज़दीक था। मोहल्ले के बच्चे इस बार त्यौहार को नए तरीके से मनाने के लिए इकट्ठे हुए। मोहल्ले के कुछ बच्चे इकट्ठे हुए और वो सोच रहे थे कि इस बार होली का जो त्यौहार है वो होली का त्यौहार कुछ नए तरीके से मनाना चाहिए। होली का जो त्यौहार होता है वो होली का त्यौहार क्या करना चाहिए, उसको नए तरीके से मनाना चाहिए। इसके लिए सारे मोहल्ले के लड़के, सारे मोहल्ले के बच्चे एक साथ जमा हुए, इकट्ठे हुए। किसी ने कहा इस बार हम डीजे के साथ थिरकते हुए होली मनाएंगे। सारे बच्चे जमा हुए। अब उनका मशवरा चल रहा है, उनकी मीटिंग चल रही है कि भाई होली का त्यौहार नए तरीके से हम किस तरह मना सकते हैं। तो कुछ बच्चों ने कहा कि इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम डीजे लगा देंगे, है ना। इस बार क्या करेंगे, हम डीजे लगा देंगे और उस पर खूब नाचेंगे और नाचते हुए गाते हुए हम होली का त्यौहार मनाएंगे। कोई बोली, उसमें लड़कियां भी थी। कोई बोली मतलब लड़की बोली, इस बार हम रसायन वाले रंगों का त्याग करेंगे। उसमें से एक लड़की ने कहा कि इस बार हम जो रसायन वाले हैं, जो केमिकल वाले जो रंग हैं, उसका हम त्याग करेंगे। मतलब हम वो केमिकल वाले रंगों से होली नहीं बनाएंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, क्या आप भी केमिकल वाले रंगों से होली मनाते हैं? अगर आप मनाते हैं तो आप केमिकल वाले रंगों से होली ना मनाएं। सभी की बातें सुनने के बाद शालिनी बोली। उसमें एक शालिनी नाम की लड़की भी थी। सभी बच्चों की बातें सुनने के बाद वह शालिनी नाम की लड़की बोली, मैं सोचती हूँ इस बार हम कोई अच्छा काम करते हुए होली मनाएं। वो शालिनी अपने साथी बच्चों से कहने लगी कि इस बार हमने क्या करना चाहिए, इस बार हमने कोई अच्छा काम करते हुए
होली मनाना चाहिए। आइए देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में, वह कैसे, सबने पूछा। अब सब बच्चे पूछने लगे कि वो कैसे, हम कोई अच्छा काम करते हुए होली कैसे मनाएंगे। शालिनी ने कहा, इस बार की होली का त्यौहार शहर के वृद्धाश्रम में मनाए तो कैसा रहेगा। वो साथी बच्चों से, उसके साथ जो दूसरे लड़के और लड़कियां थी, उनसे वो कहने लगी कि इस बार हम होली का त्यौहार वृद्धाश्रम में, वृद्धाश्रम कहते हैं ओल्ड एज होम को, मतलब जहाँ पर बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को ले जाकर छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं वृद्धाश्रम। वृद्ध अधिक आश्रम, मतलब बूढ़े लोगों की रहने की जगह, उसको कहते हैं वृद्धाश्रम, वृद्ध अधिक आश्रम। तो कहने लगी वो कि इस बार हम शहर के अंदर जो वृद्धाश्रम है, जहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, वहाँ जाकर अगर हम होली मनाएं तो कैसा रहेगा। वहाँ सभी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में छोटी छोटी खुशियाँ तलाशने की कोशिश में रहते हैं। वहाँ पर जो बुजुर्ग है वो अपने बुढ़ापे में क्या है, अपने बुढ़ापे में क्या करते हैं, छोटी छोटी खुशियों को तलाशने की कोशिश में रहते हैं। उनके अपने वहाँ उनको बेसहारा छोड़कर चले गए होते हैं, और उनके जो अपने होते हैं, उनके जो सगे होते हैं, वो सगे उनको वहाँ पर उस वृद्धाश्रम में बेसहारा छोड़कर चले जाते हैं, जो मुझे बड़ा ही दुखदाई लगा। कैसी बात है, बड़ी ही दुखदाई बात है, जिनके अपने बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ देते हैं। कितना अच्छा होगा कि होली का त्यौहार हम उनके साथ मनाएं। वो शालिनी नाम की लड़की कहती है कि कितना अच्छा होगा यदि हम ये होली का, खुशियों का त्यौहार हम उनके साथ मनाएं। उन्हें इससे ढेर सारी खुशियां मिलेंगी, और उन्हें क्या होगा, उन्हें इससे ढेर सारी खुशियां मिलेंगी, और इस त्यौहार में वे अपनों की कमी भी महसूस नहीं करेंगे, और वे इस त्यौहार के अंदर अपने सगों की, अपने बच्चों की कमी भी महसूस नहीं करेंगे। हमें भी उनसे इस दौरान बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, और हमें भी क्या होगा, हमें भी इस दौरान बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। शालिनी की बात का सभी ने समर्थन किया। सभी बच्चों ने क्या किया, शालिनी की इस बात का समर्थन किया, मतलब सारे बच्चे राजी हो गए, तैयार हो गए। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। बच्चे इस बार की होली के लिए बहुत उत्सुक दिख रहे थे, और बच्चे इस बार होली मनाने के लिए बड़े ही उत्सुक दिख रहे थे। उन्होंने तैयारियां कर ली थी, उन्होंने सारी की सारी तैयारियां कर ली थी। इसके लिए उन्होंने वृद्धाश्रम से अनुमति भी ले ली थी, और वृद्धाश्रम में जाकर होली मनाने की अनुमति, मतलब इजाज़त, परमिशन भी उन्होंने ले ली थी। वहाँ वृद्धाश्रम में जाकर वहाँ के जो मैनेजर थे, वहाँ के जो संस्थापक थे, उनसे जाकर उन्होंने परमिशन ले ली थी। होली का दिन आ गया। अब क्या हुआ, अब होली का दिन आ गया, क्योंकि बच्चों ने पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी, पूरा प्लानिंग उनका हो गया था। बस अब किस बात का इंतज़ार था उन्हें, किस बात का, अब होली कब आएगी, बस इस बात का उनको इंतज़ार था। बच्चे इस बार की होली के लिए बहुत उत्सुक दिख रहे थे। उन्होंने तैयारियां कर ली थी, इसके लिए उन्होंने वृद्धाश्रम से अनुमति भी ले ली थी। होली का दिन आ गया। बच्चे रंगों के साथ वृद्धाश्रम पहुंचे। अब होली का दिन आ गया और बच्चे अपने साथ रंग लिए हुए कहाँ पहुंचे, वृद्धाश्रम पहुंच गए। वृद्धों को नमस्कार किया। वहाँ के जितने बुजुर्ग थे, जितने बूढ़े लोग थे, उन सबको क्या किया उन्होंने, उन सबको उन्होंने नमस्कार किया, और सबके हाथ में रंग की एक एक थैली पकड़ा दी, और सारे बुजुर्गों के हाथ में रंग की एक एक थैली पकड़ा दी। मेरे प्यारे बच्चों,
मेरे प्रिय छात्रों, वृद्धाश्रम के अंदर जो लोग थे वो परेशान थे, बूढ़े थे, लेकिन त्यौहार तो सभी मनाना चाहते हैं ना। जो परेशान है वो भी त्यौहार मनाना चाहता है, जो खुश है वो भी त्यौहार मनाना चाहता है, जो बच्चा है वो भी त्यौहार मनाता है, और जो बूढ़ा है वो भी त्यौहार मनाता है। इसलिए जैसे ही बच्चे वृद्धाश्रम में पहुंचने के बाद उन बच्चों ने उन बुजुर्गों को क्या किया? उन बुजुर्गों को रंग की थैली दे दी। थैलियां हाथ में आते ही वृद्धों में जैसे एक नई स्फूर्ति आ गई, और जैसे ही वृद्धों के हाथ में थैलियां आई तो क्या हुआ? वृद्धों के अंदर एक नई स्फूर्ति आ गई, नया जोश आ गया। वे इस मौके का कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, और वो वृद्ध लोग कई दिनों से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने होली है, उन्होंने क्या कहा? होली है, होली है के शोर के साथ उन पर रंगों की बरसात की, और होली है कहकर जोर से शोर किया और रंग बच्चों के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। आज जाने कितने वर्षों के बाद इस आश्रम में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। आज न जाने कितने वर्षों के बाद, आज न जाने कितने वर्षों के बाद इस आश्रम में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। बुजुर्ग आज सचमुच ही अपने सारे दुख भूल गए थे, और वृद्धाश्रम के अंदर जितने भी बुजुर्ग थे, जितने भी बूढ़े लोग थे, वो सारे बूढ़े लोग अपने दुख दर्द को भूल गए थे। मेरे प्रिय छात्रों, हमने आज के इस वीडियो में अलग अंदाज में होली इसका भाग 1 देखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग अंदाज में होली भाग 2 में।